इख्तिलाफ के बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती, मुआशरे ताज़ा नहीं होते और नई तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। मैं हूँ वजाहत सईद खान और आज मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वन मैन थिंक टैंक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। अगर ये बात सच है तो आज मैं उससे ये पूछूंगा कि ये वन मैन थिंक टैंक किधर था जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डिड नॉट लिव अप टू इट्स हाइप जो क्रिएट हुई थी रिगार्डिंग द मे इलेक्शंस। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किधर है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट, वो तब्दीली, वो सुनामी जो आना था स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जिधर वो इस वक्त हुकूमत में है, वो किधर है? क्या इमरान खान साहब टोटली इंटरेस्टेड हैं इस वक्त पार्टी की लीडरशिप संभालने में? अगर हैं तो वो इस मुल्क में क्यों नहीं हैं? वगैरह वगैरह। असद उमर, वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। पिछली बार जब आप मिले थे असद, तो हम पीटीआई इलेक्शन हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हुए थे, तकरीबन रात के 8-9 बजे होंगे, तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मुझे याद नहीं, भूल गया हूँ, मगर इलेक्शन तकरीबन ख़त्म हो गया था, इनफॉर्मल रिजल्ट्स आ रहे थे और आपने अनाउंस एक चीज़ की थी मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ। आपने एतराफ़ किया था कि भाई वेल प्लेड, वेल डन, पाकिस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था आपकी जमात के सीनियर लीडरान से कि ये इसने क्या कर छोड़ा है, क्योंकि उसी की थोड़ी देर बाद मियाँ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी वगैरह वगैरह, और द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। के असद उमर ने प्लेटर पे दे दिया इलेक्शन नून लीग को। एक एक्चुअली सीक्वेंस डिफरेंट था। मियाँ साहब की स्पीच हम लोग साथ खड़े हुए सुन रहे थे। मियाँ साहब की स्पीच उसी वक्त ख़त्म हुई थी जिस वक्त आपने मुझे इंटरव्यू किया था। 11:30 पौने 12 बज रहे थे रात के। अच्छा जी, दो चीज़ें। एक तो काश मेरी इतनी ताकत होती कि असद उमर के कहने से इलेक्शन पूरा पाकिस्तान का बदल जाता है। आज तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती, वफाकी हुकूमत में, अगर इतनी ताकत होती। देखें, इलेक्शन के ऊपर पार्टी का हमारा क्या नज़रिया, ओपिनियन है इस वक्त, हमने मौक़िफ़ क्या लिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, हमारी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन क्या है। हमारी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम इलेक्शंस को बहैसियत मजमूई तस्लीम करते हैं। ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि इन इलेक्शंस के अंदर बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियाँ हुई और कई सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे धांधली हुई आउटराइट। ठीक है, हमने उनमें कोई 25 सीट्स पंजाब के अंदर आइडेंटिफाई की। कराची में एज अ होल हम तो इलेक्शन डे में, उस दिन दोपहर को हम ये बोल चुके थे कि कराची का पूरा इलेक्शन जो है वो सिरे से जो है वो ठीक तरीके से हुआ ही नहीं। अब देखें दुनिया बाकी क्या कहती है। फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब ने खुद इतराफ़ किया कि हम वैसा इलेक्शन नहीं करवा सके जैसा हमें करवाना चाहिए था। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट ये कहती है कि शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान में नहीं हो सके। ठीक, जो हमारा जो ओपिनियन, जो स्टैंड तहरीक इंसाफ ने लिया था वो विंडिकेट कर दिया है दूसरों ने भी। तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन से पहले, आपको पता है यहाँ पे जब धरना लगा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त कितना प्रेशर था, आए सड़कों पे, और अब आपने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। ये इलाका देख लें, उधर पिंडी साथ, इधर टेक्सला, इधर इस्लामाबाद, खुद बजाते खुद, ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ जुड़ा हुआ, ये सारा इलाका डोमिनेट किया है तहरीक इंसाफ ने। लाखों बंदे यहाँ पे ले आना कोई मुश्किल काम नहीं था। तहरीक इंसाफ तब्दीली लाना चाहती है दस्तूर के दायरे के अंदर। फिर क्रिटिसिज्म क्यों था आपकी? वंस अगेन, मैंने इलेक्शन पे सवाल नहीं किया था, मैंने उस स्टेटमेंट पे सवाल किया था। क्यों लोगों ने इतना टॉन्ट किया और क्रिटिसाइज किया कि क्या असद उमर ने क्या कर दिया? सियासी तौर पे ये सही नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे ज़्यादा तजुर्बाकार लोग ये कहते हैं उस वक्त नहीं देना चाहिए था स्टेटमेंट, मान लेता हूँ गद्दी, उसमें कोई, लेकिन उसकी वजह से इलेक्शन शिफ्ट हो गया वो ज़रा अच्छा वो थोड़ा और स्टेटमेंट है। अच्छा चलें, अच्छा मैं तो बहुत गलतियाँ करता रहता हूँ। अच्छा नहीं, अब आप गलती नहीं कर सकते बिकॉज यू विल बी नाउ रनिंग फॉर ऑफिस फाइनली, NA-48 में आप उम्मीदवार हैं। इंसान फिर भी रहूंगा, फिर भी गलतियां करता हूं। अच्छा चलें, ओके, वेल उम्मीद है कि बहुत बड़ी गलतियां ना हो। वी कांट अफोर्ड इट एट दिस पॉइंट। मुझे ये बताएं कि ये जो तब्दीली वाली बस है इसका टिकट किधर से मिलता है? तब्दीली वाली बस ये कब मिलेगा, कब चलेगी? पार्लियामेंट्री बोर्ड है PTI का, वो पार्लियामेंट्री बानी बोर्ड जो है वो फैसले करता है, वो टिकट देता है, उसी ने
जनरल इलेक्शन के अंदर भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की थी और बाई इलेक्शन नहीं, शायद मैंने गलत बोला। ये तब्दीली वाली बस चलेगी कब? मैं खैबर ओह, पख्तूनख्वा की खैबर स्पेसिफिकली बात पख्तूनख्वा कर रहा हूं। की टिकट, आई थॉट वो इलेक्शन टिकट की बात नहीं, कर वो आपके आप वन ट्रैक आपके नहीं, दिमाग आपने से मुझे चल- आखिरी बात की, मैंने 48 इलेक्शन, फिर आपने नहीं, मुझे नहीं, टिकट कहाँ से आप मिलता इस है? वक्त ओवर ऑब्सेस कर रहे हैं सर, अपने इलेक्शन सीट पे। आप सवाल साफ सवाल नहीं पूछ रहे। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा जी, जो हम हमेशा बात करते थे कि छोटी मोटी तब्दीली से मुल्क का काम नहीं चलेगा, फंडामेंटल रिफॉर्म की ज़रूरत है। और मैं आपको बता सकता हूँ जो वो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, मुझे भी मौका मिला है, पिछले हफ्ते भी हम वहाँ पे पेशावर गए हुए थे, इमरान खान साहब भी थे वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग्स हुई, जो उन्होंने हमें बताया जिन चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो बुनियादी तब्दीली की चीज़ें क्या चीज़ें। करप्शन ने पाकिस्तान मुल्क को मारा हुआ है, ठीक है जी। पहला स्टेप करप्शन ठीक करने के लिए क्या है? एक ऐसा इदारा, एक ऐसा कानून हो जिससे एक ऐसा इदारा बने जो शफाफ तरीके से काम करे, जो हुकूमत के वज़ीर आज़म वज़ीर आला के कंट्रोल में ना हो, जो एक आम आदमी पे भी दस्तरस रखता हो, और जो सबसे बड़ी कुर्सी में बैठा हो, चाहे वो तरीके इंसाफ का ही वज़ीर आला क्यों ना हो, उसके ऊपर भी उसकी दस्तरत हो। उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है, काफ़ी काम हुआ है, और इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें जो हैं अगले चंद हफ्तों में आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ये पब्लिक में आनी शुरू हो जाएंगी और पार्लियामेंट में नजर मगर आनी शुरू हो असद जाएंगी। कुछ चीज़ें जो बोला गया था, इमीडिएटली एक रेट्रिक क्रिएट की गई थी कि चीफ मिनिस्टर हाउस को हम लाइब्रेरी बना देंगे और गवर्नर हाउस को हम क्रिकेट फील्ड बना देंगे और बच्चे इधर खेलेंगे एंड ओपन टू पब्लिक होगा। ये तक नहीं हुआ। दीज आर टोकन जेस्चर्स, मगर ये तक नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ये भी कानून साजी तो बहुत लंबा नहीं, काम नहीं, ये भी जो आपने बात की वो पूरी तौर पे दुरुस्त नहीं है। मैं बता दूंगा क्यों कह रहा हूँ। पहली बात तो गवर्नर हाउस तो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो मैं रेट्रिक की बात कर रहा हूं। गवर्नर हाउस कंट्रोल में नहीं ना, जो तो वो उस वक्त आप फेडरल इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन लड़े थे, आप उम्मीदवार थे, ठीक है। चलें, गवर्नर हाउस प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर का घर है, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, ये आपको पता है। वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। जो प्रॉब्लम जो KPK के अंदर, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर हाउस के साथ हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जो दूसरे सूबों के अंदर नहीं है, वो जो है वो एक पब्लिक एरिया नहीं जहाँ पे पब्लिक एक्सेस हो। वहाँ पे आम आदमियों का जाना जो है वो ममनू है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रेड जोन के अंदर वो मौजूद है ना। मैं कराची में रहता हूँ, मुझे पता है कराची तो में लाइब्रेरी बननी थी वगैरह वगैरह। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अब जो चैलेंज है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर तो वहाँ पे नहीं रह रहे, तो वो जो असल जो बात थी तो अभी क्या हो रहा है उधर, वही अब ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि क्योंकि पब्लिक का दस्तरस नहीं है, तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके जो प्रोडक्टिव भी हो और वो अवाम के भले when all of this rhetoric was being spouted, ये जब वादे किए जा रहे थे और वोट जनरेट करने के लिए किए जा रहे थे, या सोचा था कि यार इधर आम बंदा वैसे नहीं आ सकता? अगर ये नहीं करना, पहली बात तो KPK के सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़े जा रहे थे, नेशनल इलेक्शन लड़े जा रहे थे, वो एक उमूमी बात हो रही थी। दूसरी चीज ये कि अगर वो उस पर यकीन नहीं था तो चीफ मिनिस्टर रह क्यों नहीं रहा वहां पे? अच्छा, ठीक है। व्हाट अबाउट इंटरनल पार्टी रूमर्स? बनी बनाई पार्टी का बंटवारा हो रहा है, खान साहब डिप्रेस हुए हैं, खान साहब टूट चुके हैं, फौजिया कसूरी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, वो इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं, सुनामी का पानी खड़ा हो गया है। ये बाय द वे दिस इज ऑल फ्रॉम इंटरनल पार्टी सोर्सेस। और खान साहब का इतना, जिसे कहते हैं, जो स्टैंस है, इतना सफल हो गया है, मैं सॉफ्ट नहीं कहूँगा, मैं सफल कहूँगा, कि रिसेंटली नमल में एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ 1000 एकड़ जो हमें ज़मीन मिलनी थी वो अब आसानी से मिल जाएगी क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है नून लीग के साथ। मतलब ये तो नून लीग की जो PPP के साथ अंडरस्टैंडिंग थी पिछली हुकूमत में, वो भी असद साहब वो भी नहीं आके यूनिवर्सिटियों में बच्चों को बताते थे कि अंडरस्टैंडिंग होगी, ये ज़मीन मिल जाएगी। मतलब लगता है द एडिफिस हैज फॉलन। मैं वहाँ पे था नहीं उस कॉन्वोकेशन के सेरेमनी के अंदर। कॉन्वोकेशन नहीं था, वो फंड रेजिंग एक इवेंट था, मैं वहाँ पे था नहीं, तो खुद तो मैं नहीं आपको बता सकता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मैं 90% श्योर हूँ कि ये जो उन्होंने कोट किया है वो मिस कोट किया है। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और नून लीग की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे होंगे, वो नमल यूनिवर्सिटी की पंजाब गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे होंगे। और जाहिर है अगर एक इदारा चलता है तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी डील करना पड़ता है। मैंने ब्रेक लेनी है, मगर 2-3 और सवाल इसी बारे में। हाउस खान साहब डूइंग, वेयर इज योर पार्टी लीडरशिप वगैरह वगैरह। ब्रेक के बाद असद उमर, बाय द वे द न्यू कैंडिडेट फॉर द बाई इलेक्शंस इन NA 48 हमारे साथ हैं। आप भी हमारे साथ रहिए। असद उमर, ये 3 महीने वाला कोट कि 3 महीने बाद हम ऑपोजिशन करेंगे, ये सुना है आपने?
या ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको एक्चुअल मिसाल दे देता हूँ। बजट आया समा टीवी के प्रोग्राम में खान साहब ने खुद कहा कुछ दिन पहले कि वी आर गोइंग टू गिव देम 3 months और 3 महीने बाद हम देखेंगे क्या करते हैं। सर जो भी काम हुकूमत करेगी, चाहे वो पहली दिन हो या आखिरी दिन हो, जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए बेहतर नहीं है, तो हम उसकी अपोजिशन करेंगे। और मैंने आपको एग्जांपल दी, उनको हुकूमत में आए हुए चंद दिन हुए थे और उन्होंने बजट पेश किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा टीवी पे मैं गया बजट की बात करने के लिए। हमने बजट की धज्जियां उड़ा के रख दी। मैं आपको ऑफ एयर कमेंट्स बता रहा हूँ, जब तक तीसरा दिन आया ना, नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम में मेरे साथ ऑफ एयर जो बैठे हुए थे बोले थे हमें समझ नहीं आ रही इसको बजट को डिफेंड कैसे करें। लेकिन हम ये देखें, ये भी जरा ख्याल रखें, हम ये नहीं करना चाहते कि जो भी हुकूमत काम करे, जो भी बात करे, उसकी सिर्फ मुखालफत करनी है। नहीं, इख्तिलाफ फॉर द सेक ऑफ इख्तिलाफ तो नहीं होना चाहिए, मगर जो 3 महीने वाला कमेंट है ये अभी तक समझ नहीं आया, ये अभी तक समझ नहीं आया। देखें, मुझे स्लिपरी स्लोप है ना, बहैसियत एक वोटर एज ए सिटीजन आप कहेंगे जी हम थोड़ा सा अरसा देते हैं, ठीक है, इख्तिलाफ फॉर द सेक ऑफ इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, गुड पॉइंट, गुड स्टार्टिंग पॉइंट। वो फिर आके कहते हैं जी हमें थोड़ा सा अरसा दें, चलते चलते 6 महीने होने वाले हैं, अभी आप कहेंगे जी इट्स ओनली बिन 6 months, वो कहेंगे नहीं जी इट हैजंट बिन 100 days, अब आप कहेंगे पहला साल अभी तक नहीं हुआ, वो अगले दिन कहेंगे जी अभी तक तो हाफ। समझ में आ गई ना बात यार, बुरी तकरीर की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में 3 महीने की कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती। ये तो इशू पे डिपेंड करता है ना। अगर आपका बजट अभी आ गया है तो आप ये थोड़ी कहेंगे मैं बजट को 3 महीने बाद क्रिटिसाइज करूंगा, तो आप आज करेंगे उसको क्रिटिसाइज, अगर उसमें क्रिटिसाइज करने की चीजें जो हमारे ख्याल में शदीद मुखालफत की जरूरत थी। दूसरा आगे आपका इशू एनर्जी का, एनर्जी के आपने स्टेप्स उठाने, वो तो हो सकता है 2 से 3 साल लग जाए। अब सिक्योरिटी पे आ जाए, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं हर चीज की अपनी नौयत डिफरेंट है, ठीक है। ऑलरेडी वो सिचुएशन आ गई है जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक इवन आफ्टर द इलेक्शंस जब डिसाइड हो गया कि इनका हुकूमत का हैवी मैंडेट है, नून लीग का, बोला ये जा रहा था, अब शायद वो कॉन्सोलेशन प्राइज के जरिए बोला जा रहा था कि यार बड़ी वसिफरस किस्म की पार्लियामेंट में प्रेजेंस होगी, धजिया उड़ा देंगे लोग, इस किस्म के लोग हैं पार्लियामेंट में। राइट फ्रॉम शीरीन मिजारीज पर्सपेक्टिव, उधर से लेके राइट टिल द फ्रंट बेंच खान साहब तक धजिया उड़ा के रख देगा। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा था, खान कहीं नहीं था, फ्रंट बेंच आपका कहीं नहीं था, बीच में से नाराबाजी हुई है, मैंने खुद अटेंड की है बजट प्रोसीडिंग्स, बट फ्रैंकली इट वाजंट वेरी एक्साइटिंग। असद मैं खुद था पार्लियामेंट में, टीवी को छोड़ें सर। मैं आप की क्वालिटी की तकरीर ने धुआंधार थी और आपके रोंगटे खड़े कर दिए, ये हमें नहीं पता। स्पेसिफिक इश्यूज मैं आपको तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन तो बाद में आई है और वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आई है। मैं आपको स्पेसिफिक एक एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाह में इजाफा हमने शदीद तनकीद की, 48 घंटे के अंदर उन्होंने वापस लिया, रिट्रैक्ट किया, ठीक है ना, ठीक है। जो जीएसटी था उसके ऊपर, और इसी तरीके से जो भी हमें चीज गलत नजर आएगी। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम बजट, छोड़ें आईएमएफ पे। ये वैसे जो इस्लामाबाद में सारे हुकूमती मुलाजमीन रहते हैं, वो आपको वोट करेंगे। आई होप उनको ये याद रहे कि ये तनख्वाह जो बढ़ी है वो हुकूमत ने नहीं, हमने बढ़वाई। ठीक है, अच्छा आईएमएफ पे जी, we didn't hear about the IMF a lot, एक चीज आई चली गई, या तो ये हमारा फॉल्ट है कि आप शोर में चाहते हैं, हम रिपोर्ट नहीं करते। बाय द वे आईएमएफ के ऊपर भी प्रोग्राम हम कर चुके हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम पे नहीं, सुन लो ना मेरी भाईजान, सुन तो लो मेरी भाई बात। नेशनल असेंबली के सामने आया क्या है, अभी तो सिर्फ मुज़ाकरात हुई हैं एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। मैं आपको स्टैंस बता दूं, हमारा आईएमएफ के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। आपको हुकूमत इस हालत में मिली कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से डिक्लाइन कर रहे थे और आपके पास स्पेस कम थी, यह हम मानते हैं, ठीक है। आपको कर्जा लेना पड़े, किसी से लेना पड़े, जो आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे उस कर्जे को लेने के लिए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसका जो सारा मलबा है वो या आप गरीब और मिडिल क्लास पे गिरा सकते हैं या वो ताकतवर तबके से आप वो ले सकते हैं सैक्रिफाइस। असल जो बैटल होगी और असल जो जंग होनी है वो होनी इस इशू के ऊपर है कि आईएमएफ प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं तो आईएमएफ प्रोग्राम साइन करने के लिए आप किस पर टैक्स लगाते हैं, आप कौन से एक्सपेंडिचर के ऊपर कट करते हैं, और ये एक बहुत सीरियस बहस होने वाली है। ये किधर होगी और कब होगी? टीवी पे आई होप ना हो। ये पार्लियामेंट के अंदर होगी। किस चीज का इंतजार है? मैं वही तो बता रहा हूं ना, ये आपके पास आईएमएफ के बोर्ड के पास जाएगा सितंबर या अक्टूबर में, उसके बाद ठीक है ना। तो वही 2-3 महीने वाली बात। अभी तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो किस एग्रीमेंट की ऑपोजिशन? वही सवाल पैदा हो रहा है कि कोई है ही नहीं, खान साहब इज नॉट इन द कंट्री। नहीं, खान साहब नहीं, वो कोई है ही नहीं, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द टेबल जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
लेट्स मूव ऑन टू हम लोगों की नहीं बात कर रहे। लेट्स मूव ऑन टू केपीके। ये केपीके का क्या नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, हर जगह बिल्डअप हो रहा है, सोशल मीडिया पे बिल्डअप हो रहा है कि केपीके के एक्चुअल टैंजिबल मूवमेंट्स ऑलमोस्ट 50 दिन होने वाले हैं इन ऑफिस, ठीक है। 40 इन फाइटिंग के जो रूमर्स हैं वो जबरदस्त हैं कि जी वो खटक साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल ज्यादा और चीफ मिनिस्टर कम हैं और ये और वो और फला। लिसन, बॉटम लाइन गवर्नेंस की इस वक्त केपीके में मुझे एक बड़ा या 2 या 3 मूव बता दें जो आपने की हैं गवर्नेंस के लिहाज से इमीडिएटली। देखिए, मैं आपको पहले यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो सवाल जो है, क्योंकि मैं जवाब थोड़ा आपको पढ़ा लिखा दे रहा था तो पसंद नहीं आया, कोई रेटिंग गिर जाएगी। मैं आपको, ठीक है ना, करप्शन से बड़ा कोई इशू है आपका जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, वो तकरीबन तैयार है, सबसे पहले तो वो लॉ आने वाला है। तीसरा, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नेंस, इख्तियारात अवाम के हाथ में ले जाने का काम। आपको ये सारे जो एक्शंस हैं ये 90 दिन इंशाल्लाह मुकम्मल होने से पहले नजर आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, पढ़ा लिखा सवाल शायद मुझसे नहीं हुआ, शायद आपने पढ़ा लिखा जवाब दिया। आप ही के पढ़े लिखे एक वोटर हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग चेंज बट व्हेन विल वी बी एबल टू सी इट क्लियरली, आई मीन नथिंग सीरियस हैज बीन डन इन केपीके येट। ये आपकी बाय द वे ट्विटर टाइमलाइन पे बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बता, उसका जो सवाल है उसका मैंने आपको जवाब बता दिया कि अभी जो काम हो रहा है वो काम आपको नजर नहीं आना शुरू। आप सही कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूं कि उसकी टाइमलाइंस ऐसी हैं कि वो 90 दिन के अंदर आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा। 10 seconds response on drones right now, your call। गैर कानूनी है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, नहीं होने चाहिए, मगर आपके कंट्रोल में उन्हें रोकना नहीं है। जी, मेरे जो हमारी पोजीशन है ना इस वक्त, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बट ओवरऑल ये वॉर एंड टेरर रिलेटेड इशूज़ के साथ ये है कि देखें, ये एपीसी आपने बुला लिया, ज़रूर बुला लें आप, एपीसी एक और कर लें, पहले भी बहुत एपीसी हो चुकी हैं, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन। अब टाइम है एक्शन का। वोटिंग हो गई, लोगों ने वोट डाल दिए, जिम्मेदारियां दे दी गई। अब आप ये नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी कुर्सी पे बैठे और आप जिम्मेदारी ना लें, और मैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी शामिल करता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 7 कमरे में बैठें, स्ट्रैटेजी दोनों कि आपने सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है और जो डायलॉग सब करना चाहते हैं उस डायलॉग किस तरीके से फर्दर करना है, दोनों चीज़ों की स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करें, अगले दिन एक्शन शुरू करें। मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ, लोग देखना ये चाहते हैं कि आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी इतनी हो इस इशू के ऊपर, जैसे खुदा न खासा आपके घर से जनाजा उठाओ, जो जनाजे उठ रहे हैं। इसी बात पे मैं फॉलो अप करूंगा, कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी है आपकी पार्टी में और बाकी स्टेक होल्डर्स के दरमियान। असद उमर, नेक्स्ट कमिंग अप सिक्योरिटी इशूज जिस पे उन्होंने कैंपेन किया था, कितनी अर्जेंसी है ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। स्टे विद अस। मुझे पता है कि आपने कहा हुआ है, अर्ज किया हुआ है कि ये कोट है आपका पाकिस्तान टुडे में, वी वांट द फेडरल गवर्नमेंट टू होल्ड टॉप लीडर्स मीटिंग एज सून एज पॉसिबल, डोंट डिले इट, इमीडिएट एक्शन इज इंपेरेटिव एंड दिस शुड बी द गवर्नमेंट्स नंबर 1 प्रायोरिटी। बात हो गई एपीसी की, लेट्स जस्ट फर्स्ट कीप इट प्रोविंस से शुरू करते हैं, जो आपका सूबा है, आपकी जमात का जो सूबा है। अगर आपके पास इस वक्त इख्तियार नहीं है, वज़ीर दिफा आपके कंट्रोल में नहीं है, वजारत दिफा आपके कंट्रोल में नहीं है, जो नहीं है तो नहीं है, तो कुछ चीज़ें बहैसियत एक शहरी के जो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस होल ड्रोन नैरेटिव एंड सिक्योरिटी नैरेटिव। पार्लियामानी रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली, ये तो आपके इख्तियार में है, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। रेफरेंडम कि भाई 80 या 90% केपीके के शहरियों ने कहा कि जी बंद करो ये हमले, ये पहले हुआ हुआ है, दिस इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस। थर्ड सोल्यूशन ऑफ कोर्स कि किसी को गुलेल पकड़ा दें, वो जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, इसके अलावा इन दोनों के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इट हैज़ टू कम फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। फिर भी अभी तक सन्नाटा है। सन्नाटा तो नहीं है, दैट्स एन अनफेयर स्टेटमेंट के सन्नाटा है, लेकिन जो पहली 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा पहले भी हो चुकी हैं, हम फिर कर देते हैं वहाँ पे। हम कह रहे हैं यार ये बात करने की, देखें ये प्रेशर किस पे डालें। पार्लियामेंट की यूनैनिमस रेजोल्यूशन कह चुकी है कि ड्रोन नहीं होने चाहिए, ठीक है, मगर हुकूमत जो पावर में जो फेडरल गवर्नमेंट के, तो बट हम उनसे एग्री करते हैं ना, ये तो वजह आप वहां पे मोमेंटम बिल्ड करें जहां पब्लिक ओपिनियन कहीं और खड़ा हो। ठीक है, तो अगर आप अब तो हम ये कह रहे हैं, देखिए इमरान खान ने क्या कहा था, जिसको नवाज शरीफ साहब मिलने के लिए आए उनको अस्पताल में, इलेक्शन के चंद दिन बाद की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन हो गया है, हम साहब मिल के आपको
हेल्प करने को तैयार हैं किस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी वारंट रिलेटेड इशू में आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आपकी और हमारी पॉलिसी में कोई खास स्टेटेड डिफरेंस नहीं है, आप एक्शन लें, हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। असद, वही शॉकिंग बात है, यही आया हुआ है आपका बयान फिर से। पीएम एंड पीटीआई हैव ऑलमोस्ट द सेम स्टांस ऑन टैकलिंग मिलिटेंसी, वी वांट द फेडरल गवर्नमेंट टू टेक द लीड ऑन दिस। देखें, उन्होंने दुकानों पे और रोडों पे और डैमों पे कैंपेन किया था। आपका वन ऑफ योर प्राइमरी कैंपेन एम्बिट्स वाज द वॉर ऑन टेरर, आपने सिक्योरिटी पे किया था। अब वो अगर उधर से पेशरफ नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आई एक्सपेक्ट द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंड द इमरान खान एंड द असद उमर्स ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोवाइड द मोमेंटम। हो ये रहा है कि रूमर मिल कह रही है कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, कहा कि एपीसी शेपीसी जी छोड़ो, ठीक है, 4-5 लोगों को बैठना चाहिए, सीएम बलूचिस्तान को, सीएम केपीके को, आपको, मुझको, बड़े मियां साहब को, आईएसआई चीफ को, एमआई चीफ को, आर्मी चीफ को, हमें आपस में बात करनी चाहिए। ये कह के वो चले गए। अब ना ये मीट, अब यू विल कंफर्म और डिनाई दिस? मैं ना कंफर्म करूंगा ना डिनाई करूंगा, लेकिन ये हमारा ओवरऑल स्टैंस है, ठीक है ना। तो ये सही स्टैंस है। क्यों है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम कहते हैं और यही हम कहा करते थे जिस वक्त हम ऑपोजिशन में बैठे थे, भाई जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठीक है, इस वक्त आप हुकूमत में बैठे हुए, आप जिम्मेदारी ले, एक्शन। कैंपेन आपने किया था इस पे, सिक्योरिटी वाज योर, इट वाज योर बेबी। बाय द वे, ये मेरे ख्याल में सिर्फ नुआंस का फर्क था, बट एनीवे कैरी ऑन। बट द सिक्योर, यू ओन सिक्योरिटी, यू ओन द ड्रोन नैरेटिव। नहीं, ये गलत कह रहा है। नहीं, बिल्कुल सही, ये सबसे ज्यादा हमने इंटरनेशनली भी उसको रेज किया, बिल्कुल किया। तो क्या ये हमारी, मतलब ये आर वी ओवर रीचिंग, हम क्या, मतलब ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है? और अगर साल के साल गुजर जाएं और कुछ भी ना बदले और तहरीक इंसाफ बैठी रहे और कुछ भी ना करे, तो बिल्कुल आपका जायज क्रिटिसिज्म होगा, जजमेंट कॉल है। आप क्यों नहीं एपीसी में इंटरेस्टेड? इसलिए कि मैंने जैसे पहले कहा, सारी पाकिस्तान की पार्टीज ये कहती हैं कि ड्रोन अटैक गलत होते हैं, सारी पाकिस्तान की पार्टीज कहती हैं डायलॉग होना चाहिए। भाई एपीसी से आपको एपीसी चाहिए होती है जब मुल्क में डिवाइडेड ओपिनियन है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो फिर आपको वो तो एवरीबॉडी ऑलरेडी ऑन द सेम पेज। अब काम करने का टाइम है यार। ब्लैक एंड व्हाइट में नई तजवीज क्या है आपकी रिगार्डिंग दिस? हम तो कह रहे हैं साथ बैठे और तीनों साथ स्टेक होल्डर, बिकॉज आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड होंगी एक ही स्ट्रेटजी पे, ओनली उसी वक्त इफेक्टिव होगी। और ये क्या है कि ये जो, बट हम बाय द वे हम अपोज नहीं करें एपीसी को, जरूर कर दें एपीसी को। ये क्या है कि ये तजवीज करके खान साहब उठ के नहीं, इलाज करवाने से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत उससे पहले की तजवीज है। अभी भी एपीसी जो पोस्टपोन हुई है, फेडरल गवर्नमेंट अपना और होमवर्क करना चाहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो और होमवर्क करना चाहते हैं, ठीक है, उनको 8 दिन और चाहिए। तो ये फिर क्या ये समझा जाए कि इस किस्म के बयानात जो परवेज खटक साहब सीएम जो हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहते हैं कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट और ब्यूरोक्रेसी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये कब का? ये यार पिछले हफ्ते का है। मैंने तो ऐसी उनसे नहीं, मैंने सुनी है और हमने सबने पढ़ी है, और हम सब मैंने उनसे कोई जो पढ़ी है उसको नेसेसरली ऐसी बहुत चीजें छपती हैं। मैंने उनसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ, चलो होगा कहा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है ना, मजा नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं बता रहा था, मैं तो 1-on-1 इंटरेक्शन करता हूँ, मैं तो किसी इशू पे उनसे ये नहीं सुना कि यार ये इसलिए नहीं हम कर सकते कि हमारे कंट्रोल, आई हैव नॉट हर्ड दिस। मैंने ये सुना है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के अंदर प्रोविंशियल जो एजेंसीज हैं और जो फेडरल एजेंसीज हैं वो इस तरीके से क्लोजली काम नहीं कर रही हैं जैसे करना चाहिए, ये मैंने सुना है। तो इसका ये मतलब है कि आर्मी अभी तक इन्वॉल्व है, वही कर रही है जो पहले कर रही थी। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द आर्मी टू से ग्रीन लाइट बॉयज एंड देन एवरीबडी कम्स टुगेदर, खाना सर्व होगा, डिसाइड। फिर आपने, मैं इतनी देर से जो कह रहा हूँ सुना नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, लीडरशिप शुड कम फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। अगर नहीं करेंगे तो वैक्यूम फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज लीडरशिप विद द फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑल ऑन द सेम टेबल, वन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिक्यूट। बातें बहुत, हाउ आर यू गोइंग टू फोर्स द फेडरल गवर्नमेंट टू मूव ऑन दिस फास्ट? ये एपीसी पहले करना चाहते थे, कर लें एपीसी, इमीडिएटली आफ्टर दैट विल बिल्ड द प्रेशर। देखें ये हमें तो प्रेशर डालना ही है। Okay, you know how you build pressure, Asad? I've got a minute, we have to take a break. You build pressure by saying something, and frankly एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता गुजरा है जिसमें फॉर एग्जांपल अब मैं स्ट्रेट एबटाबाद जा रहा हूँ, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट निकली है, एक बहुत ज़रूरी हफ्ता गुजरा है। आपके कायद इस शहर में, इस मुल्क में इस वक्त नहीं है, स्टिल सन्नाटा छाया हुआ है।
You know how you build up pressure? By making noise. We haven't heard officially anything लेकिन- about the Abbottabad Commission लेकिन report ये from जो the पहले opposition. हम ड्रोन और उसकी बात कर रहे थे, उससे एबटाबाद कमीशन कैसे बीच में आ ठंडा पड़ गया। नहीं, मैं खाली बात कर रहा हूँ अरे वो ओवरऑल एक general security comment, environment। general नहीं, comment। नहीं भाई, बात तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी की है ना एट लार्ज। एबटाबाद कमीशन इज लिविंग टेस्टमेंट, और उसकी रिपोर्ट लिविंग टेस्टमेंट है कि आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इस वक्त अनबेरेबल। मैं वही और आपसे उधर तस्वीरें छप रही हैं, मैं वही खान आपसे साहब की मैं वही अखबारों में। आपसे तो वो तस्वीर छपने में कोई बुरी बात नहीं कोई है। गलत बात नहीं है, मगर रिस्पांस तो आया ना यार। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखें ये कंसिस्टेंट है हमारे स्टैंड से, जो मैं आज बातें कर रहा हूँ, जो हम अपोजिशन में करते थे। हम उस वक्त कहते थे अगर आप हुकूमत में बैठे हुए तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आर्मी को बुलाना कमरे में और उनके साथ मीटिंग करना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। आप ये नहीं कर सकते हम क्या करें, फौज हमारी बात नहीं सुनती, फिर कुर्सी पे ना बैठे, फिर चले जाएं घर। मैंने ब्रेक लेनी है, 2 चीजें रह गई, अगले ब्रेक में पूछूंगा, अगली ब्रेक के बाद पूछूंगा क्या हुआ ये पूरा MQM नैरेटिव का। खुद खान साहब बैठे हुए हैं लंदन में, और एक ऐसे हफ्ते में जब MQM के खिलाफ उधर सीरियस मूवमेंट हो रही है, सन्नाटा, nothing from London. He might be going through treatment, Asad, but he can still make a statement. Anyway, just one quick sentence Especially before for the you sake go. of Zara Shahid Just fan. before we go, आपके सारे सवाल का मुझे जो सब्सटेंस मिला है वो ये है कि सब्सटेंटिव काम ना करो, बयान बहुत सारे देते रहो। नहीं, कुछ तो करो यार। मेरा सवाल का मकसद है कुछ तो करो, सब्सटेंशिव काम छोड़ो। मैंने ब्रेक लेनी है। Stay with us. इस स्टेटमेंट में क्या मसला है? डेली टाइम्स की जुलाई 1 की रिपोर्ट है। इग्नोरिंग रिजर्वेशंस बाय सम लोकल लीडर्स, द PTI हैज फाइनली डिसाइडेड टू अवॉर्ड पार्टी टिकट टू असद उमर फॉर द बाय इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन नेशनल असेंबली सीट, ब्ला 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 ब्ला। बिल्कुल ठीक है। इसमें खराब बात क्या है? इसमें खराब बात मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं। इसमें खराब बात यह है, बकौल डेली टाइम्स के, इग्नोरिंग रिजर्वेशंस बाय सम लोकल लीडर्स। अच्छा, हर टिकट पे हर एक का इत्तेफाक तो नहीं होता। अच्छा, नहीं होता और ना होना चाहिए। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। जिनका रिजर्वेशन है उनका पूरा हक बनता है अपनी रिजर्वेशन एक्सप्रेस करने का। ठीक है। अब थैंक गॉड कि ज़्यादा नहीं हुआ सिलसिला ख़राब रिगार्डिंग योर टिकटिंग इनटू द बाय इलेक्शन फॉर NA48। मुझे खाली ये बताएं कि इस किस्म के, फिर जब हमने पूछा, और ये खाली मेरे पास नहीं, ये आपके पास भी आए हैं और इन लोगों ने कहा है कि सवाल पूछें, ये आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। फोकस अब इस सेगमेंट में आपके जो इलेक्शन आप लड़ने वाले हैं, मेरे सवाल नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखे, ये लोगों ने आपको भेजे हैं कि doesn't PTI have any representative who is a resident of this constituency? Should be a law to represent your own constituency in National Assembly? वो बात छोड़ें उनकी, ये हैं आसिम मुज़म्मिल NA48 के। ये कहते हैं कि आप NA48 के नहीं हैं, वो I8 में रहते हैं, आप कभी I8 गए नहीं बकौल इनके। सही। पहली बात तो ये है कि बेहतरीन कैंडिडेट कौन है उसमें मेरी कोई इनपुट नहीं थी, ना मैंने अप्लाई किया था इस टिकट के लिए। मैं जो फैसला करती है पार्टी, अनलेस वो मेरी एथिकल वैल्यूज़ को वायलेट करता हो, जो शुक्र है आज तक अभी उन्होंने ऐसा काम कहा नहीं, तो मैं जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी लेती है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, पहली बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेहतरीन कैंडिडेट था और बिल्कुल मुझे ही मिलना चाहिए था टिकट। जो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, और ये सबको पता है। बाकी वो जिन लोगों की भी बात कर रहे हैं कि किसी और को भी मिलता, उनमें से कुछ तो लाइक फौजिया कसूरी को तो मैंने ऑफ़र की थी कि मैं आपके लिए कैंपेन करूँगा अगर आपको टिकट मिलता है। अमूमी तौर पे रेजिडेंट होना बेहतर है। ज़ाहिर है अगर मैं बाय द वे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ पे घर भी रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ रहना भी पड़ेगा, वो तो जिम्मेदारी जब लेंगे तो फिर पूरी निभानी पड़ेगी। अच्छा, तो ट्रस्ट किया जाए इस पार्टी को जिसकी कायद ने खुद बोला हुआ है कि टिकटिंग प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़, गलतियाँ हुई हैं, मसले हुए हैं, मगर ट्रस्ट किया जाए, और आप भी ट्रस्ट कर रहे हैं? सर मैं तो अपनी निस्बत कह सकता हूँ, मैंने जो मेरी दरख्वास्त थी, जो एक्सेप्शनल मैंने रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं NA48 के, उनसे ज़रूर बुला के बात की जाए और उनका नुक्ता नज़र ज़रूर सुना जाए फैसला करने। ठीक है। एहसन शमीम, अनदर रेजिडेंट, पूछते हैं NA48 के कि प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रेसिंग नीड्स। क्या हैं प्रेसिंग नीड्स इस कंस्टिट्यूंसी की? इस्लामाबाद की जी, जो अगर आप जो नेशनल हमारी जो सब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सेहत, तालीम, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो तो कॉमन है सबके अंदर। पानी का बहुत बड़ा मसला है,
फिर पुराने अभी तक इश्यूज चल रहे हैं, जो ज़मीन जिनको से ली गई थी उनकी कॉम्पनसेशन वगैरह के इशू चल रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत बड़ी तादाद रहती है, उनके ऊपर जो हुकूमत का कंट्रोल है और उनकी रेजिडेंस वगैरह की एलोकेशन, उसका इशू रहता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड शेडिंग का भी इल्ज़ाम जो है वो हम सुनते रहते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, जो बाकी इंसाफ ना होना, थाना कचहरी, वो जो बाकी पाकिस्तान के तमाम मसाइल हैं वो भी इस्लामाबाद के अंदर। साजिदा बलोच पूछती हैं कि लास्ट टाइम जो रिगिंग के इल्ज़ामात आपने जो शोर मचाया था, लिटिल बिलेटेड फ्रैंकली, मगर जो शोर मचाया था उसे इस वक्त कैसे प्रीएम्प्ट करेंगे? देखें, जो आपके कंट्रोल में है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आपके पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो वेल ट्रेंड हों, सब जगह पे पोलिंग एजेंट्स हों, उनकी ट्रेनिंग सही हुई हुई हो। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़ोर डालें, जो जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी उनको पॉइंट आउट करने के कि ये दोबारा ना हो सके। आप मीडिया को कोशिश करें कि वो इन्वॉल्व हो और वो हाईलाइट करती रहे ताकि मुश्किल हो। लेकिन इन दी एंड जिम्मेदारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगी और एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब ज़्यादा उनके ऊपर चैलेंज होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल एक सियासी पार्टी का है। ठीक है, तो उनके ऊपर एक एक्सेप्शनल बर्डन होगा कि वो शो करें कि वो बिल्कुल अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट। फिर से आ जाएं रिगार्डिंग केपीके पे। अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कि सब जो सूबे हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं। मुईज़ खान का ये सवाल है, बेहतर नहीं कि जो सूबे हैं वो खुद अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज टेलर करें? बिल्कुल जी, कस्टमाइज्ड टेलर पॉलिसी। बिल्कुल। और अगेन इसके ऊपर बड़ी डिटेल ब्रीफिंग हुई है। बहुत अच्छा काम किया हुआ है वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर। एक बड़ी जामे स्ट्रैटेजी डिवाइस की गई है, एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ फेडरेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये सूबों की भी जिम्मेदारी है। मगर इसके ऊपर फिर परवेज खटक फरमाते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट और ब्यूरोक्रेसी मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, मैं जैसे आपको कहा कि अभी तक हमने कोई इशू में ऐसी मैंने सिचुएशन नहीं देखी है जहाँ परवेज खटक अपनी जिम्मेदारी से वॉक अवे कर जाएं। कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होगा, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने ये बात की थी। ठीक है, चलते चलते ये कब तक डेडलाइन आप इस वक्त जो व्हेन विल द किड्स ग्लव्स कम ऑफ विद द पीएमएल नून? मेरे ख्याल में जो है ना, ये कोई इसमें डेडलाइन का मसला नहीं है, ये इशू बाय इशू है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, बजट इमीडिएट था, सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में उस टाइम के बहुत करीब पहुंच रहे हैं कि अगर हमें सब्सटैंटिव एक्शंस अब नहीं नजर आने शुरू हुए तो आपको ये बार रेस करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ेगा। सब्सटैंटिव एक्शन से याद आया कि एफआईआर दर्ज होनी थी ज़ारा शाहिद हुसैन की हलाकत के बाद, क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हो गई थी जी, रिगार्डिंग अगेंस्ट द एमक्यूएम एंड अल्ताफ हुसैन होनी थी। वो उसके अंदर ज़ाहिर फैमिली भी इन्वॉल्व है, सो आई एम नॉट, मेरा ये फैसला नहीं था, ना मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो मैं 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, अगर आपके ख्याल में इसमें कोई रोल नहीं है पीटीआई और इमरान खान का, तो शायद थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। मैं ज्यादती बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको ओपनिंग, आई एम गिविंग यू द लास्ट वर्ड, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। डेली टाइम्स की रिपोर्ट है, कहती है कि टॉप सोर्सेज इन द पीएमएल नून से कि जो भी हो जाए, असद उमर NA-48 से नहीं आएगा, ही कैन बी अ रियल थ्रेट इन पार्लियामेंट। कितनी बड़ी तोप हैं आपके, आप पीएमएल नून को थ्रेटन कर रहे हैं बाय NA-48 इन पार्लियामेंट? सर, ये बड़ी उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने ये कहा है। मैं, आपको पता है, आपने मेरे देखा होगा, मैं कभी भी पर्सन स्पेसिफिक, पार्टी स्पेसिफिक, मैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं इश्यूज़ के ऊपर बात उठाता हूँ। और इसलिए कभी कभी मेरे अपने दोस्त भी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने किसी और के बारे में, अपोजिशन के बारे में अच्छी बात क्यों कर दी। बट ये उनकी, जैसे मैंने कहा, ये बड़ी उनकी ज़रा नवाजी है अगर वो समझते हैं कि मैं इतना काबिल हूँ। असद उमर, good luck in your endeavors and good luck in the elections.